ओके, तो हम लोग पिछली क्लास में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात हो रही थी, जिसमें ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को बैटरी कहा करते हैं। ठीक ना, अगर सेल्स को हम ग्रुप करते हैं तो उसको बैटरी कहा करते हैं, जिसमें सबसे पहला ग्रुपिंग आपने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन आपने जोड़ा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप यहां पर कह सकते हो कि सेल्स आर कनेक्टेड इनटू इट, जैसे रेसिस्टेंस में आपने कहा था क्रिएटिंग ए सिंगल करंट पाथ। ये बड़ा अच्छा शब्द है, ए सिंगल करंट पाथ, ए सिंगल करंट पाथ दैट इज सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच सेल। सारी की सारी सेल्स में सेम करंट फ्लो करेगी, तो सिंगल पाथ हो गया। ठीक ना, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। मान लिया है कि लेट एन सेल्स जिसके प्रत्येक का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, वो सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, और ऐसी कॉम्बिनेशन को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया गया है। तो हम लोगों ने कहा था कि टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट एन ई हो गया, क्योंकि सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे और ये रेजिस्टेंस अभी सीरीज में है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश बराबर हो जाएगा एन आर। सिंपली जैसे ईएमएफ को जोड़ते जाओ उसी तरह से रेजिस्टेंस को भी जोड़ते जाओ सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा आर प्लस एन आर, चूंकि आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम को हम एक सिंगल सर्किट से हटा सकते हैं ऐसे, जिसमें इसको हम सेल कहेंगे, जिसका ईएमएफ एन ई है और एन आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल आर है, और इसको हम टोटल को बैटरी कह सकते हैं। टोटल को हम बैटरी कह सकते हैं। ये बैटरी है यहां पर, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को आपने बैटरी कहा था। तो करंट सर्किट में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा ई बाई आर डैश, क्योंकि आर डैश टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, बराबर एन ई बाई आर प्लस एन आर, आर प्लस एन आर। अब यहां पर सोचिए, देखिए एक बार फिर देख लीजिए, कहीं कुछ है नहीं, कहीं कुछ नहीं है। सिंपली ऐड करते जाओ ईएमएफ को, क्योंकि एन सेल्स है, प्रत्येक का ईएमएफ ई है तो एन ई हो जाएगा, और प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर है तो एन आर हो जाएगा, सीरीज जुड़े गए हैं, और एक्सटर्नल आर है तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर हो जाएगा, और टोटल ईएमएफ एन ई है तो एन ई बाई आर डैश, मतलब एन ई बाई आर प्लस एन आर, यानी ई बाई आर डैश एन ई बाई आर प्लस एन आर, ये टोटल करंट हो गई। अब हम यहां पर कहें कि अगर आर बहुत बड़ा है एन आर से, का मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है एन आर से। इफ आर इज ग्रेटर देन एन आर, देन एन आर कैन बी निग्लेक्टेड, तो हम एन आर को छोड़ सकते हैं। जब एन आर को आपने छोड़ दिया तो आई बराबर हो जाएगा एन ई बाई आर, तो एन इज एन, इसका ई बाई आर, एन इज एन करंट बाई सिंगल सेल। इसका मतलब है कि एक सेल से जो करंट है उसका एन टाइम्स करंट हो जाएगी सीरीज जोड़ने पर। तो घरों में जो आप टॉर्च यूज करते हैं, उस टॉर्च में भी आप सीरीज में ही जोड़ते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि जो कॉम्बिनेशन है वो बेनिफिशियल हो गया, फ्रूटफुल हो गया, लाभदायक हो गया, कॉम्बिनेशन लाभदायक हो गया। लेकिन यही बात अगर आप कह दें कि इफ एन आर इज लेस देन एन आर, तो हम कैपिटल आर को छोड़ सकते हैं, और जब कैपिटल आर को छोड़ेंगे तो एन ई बाई एन आर, एन से एन अगर काट देते हैं तो ई बाई आर, और ई बाई आर सिंगल करंट यानी सिंगल सेल की करंट है। इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल नहीं होगा। यानी बेनिफिशियल कब होगा?
जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बड़ा होगा किससे? इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी R इज ग्रेटर देन N। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, हमको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको रहेगी। आराम से क्वेश्चन, और ऐसा किया करेगा नहीं। एक किया है 18 में किया है, वो हम अभी आपको बताते हैं। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का पाथ सिंगल होता है, सिंगल करंट पाथ। इसका मतलब है कि हर वायर हर सेल से बहने वाली करंट सेम होगी, हर वायर से बहने वाली करंट सेम होगी, सेम करंट, सिंगल पाथ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हटाते हैं, नीट यूजी 2018। ओके, ए बैटरी consist of, a battery consist of, a battery consist of a variable number of identical cell, identical assets having each internal resistance R and EMF E, यानी प्रत्येक का EMF E है और इंटरनल रेसिस्टेंस R है। The terminals of a battery, the terminals of a battery are short circuited, and a current I is measured. Current I is measured. Which of the following plots, which one of the following plots shows the variation of electric current with N? ओके, जैसे फर्स्ट आंसर है आपका, here this is N, here this is I। ओके, आपका सेकंड आंसर है here this is N, here this is I। ओके, थर्ड आंसर है this is N, this is I। अब फोर्थ आंसर है this is N and this is I। ओके, बोलिए। तो कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अभी थोड़ी देर के
पहले आपने कहा कि जो आई है ये बराबर आपने कहा था एन ई बाई आर प्लस आर एन आर प्लस एन आर प्लस एन आर प्लस एन आर। ये टोटल करंट है, ये टोटल करंट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होकर बह रही है। अब आपने कहा कि टर्मिनल्स आर शॉर्टेड, टर्मिनल्स आर शॉर्टेड। इसका मतलब है कि ये सेल ई है, आर है, ई है, आर है, और इस तरह की एन सेल्स हैं, और इनके टर्मिनल्स को आपने क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट कर दिया आपने। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने जीरो कर दिया है। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आपने जीरो कर दिया है। इस पर फिर गौर कीजिएगा, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट आई मेजर्ड ओके। इसका मतलब है कि इसमें ये खत्म, ये खत्म, तो I इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाई एन आर इक्वल टू हो जाएगा I बाई आर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इंडिपेंडेंट हो जाए किसके, एन के। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट is independent of n, is independent of n। चाहे कितने भी सेल्स को आप जोड़ दीजिए, करंट से अफेक्टेड नहीं होगी। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। क्योंकि जैसे जैसे हम सेल्स की संख्या को बढ़ाते जाते हैं, करंट पर देख रहे हो किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये सारे के सारे आंसर आपके रॉन्ग हो गए। अच्छा क्वेश्चन था, आराम से हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको अलग अलग कहा था। आप पहले कहा कि सेल ओपन सर्किट में है, फिर आपसे कहा कि सेल शॉर्ट सर्किटेड है। इस सब मैंने कहा था कितनी थर्मल एनर्जी पैदा होगी, कितनी पावर होगी, मैक्सिमम करंट के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या लॉ है, कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को टोटल एक्सटर्नल से बराबर होना चाहिए। इफिशिएंसी कितनी है, मैक्सिमम इफिशिएंसी सेल्स की कितनी, सेल की कितनी होगी, तो मात्र 50% होगी, यानी 50% एनर्जी का लॉस होता है। ओके, तो ठीक वही बात यहां पर भी आपने शॉर्ट कर दिया। इसका मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका जीरो हो गया। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो कि कई सारी एग्जाम्स में आपको मिला है, कई सारी एग्जाम्स मिला है। अगर हम एम्स को देखते हैं तो एम्स 8 में हुआ है, AITPL में कई बार हुआ है, दो बार हुआ है, AIPMT में 2006 में हुआ है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं, कई एग्जाम्स का पूछा हुआ है। तो एग्जाम्पल है, टू सेल्स two cells having a same EMF, having a same EMF, but of a different internal resistances
R1 and R2. R1 is greater than R2. R1 बड़ा है किससे? R2 से बड़ा है, ठीक है ना? Two cells having same internal same EMF but of different internal resistances R1 and R2. R1 and R2 are connected in series across external resistance R. External resistance R. A potential difference across the first cell is zero. Is a zero. Then the external resistance R in terms of R1 and R2 will be एम्स 2006 का है, इसलिए इसको मैं आपको बता रहा हूं, मे बी की क्वेश्चन हो जाए, ठीक है? R1 बड़ा है किससे? R2 से. R1 इज ग्रेटर देन R2. जैसे आपने कहा कि दिस इज फर्स्ट रेसिस्टेंस ए सेल EMF E and internal resistance R1. This is second cell EMF E and internal resistance R2. इनको आपने कनेक्ट किया है क्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. ओके, तो आप आराम से कह सकते हो कि टोटल EMF of the circuit, total EMF of the circuit E इक्वल टू हो जाएगा 2E, E इक्वल टू हो जाएगा 2E. टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, total resistance of the circuit, ये R डैश इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. देखिएगा, देखिए कुछ नहीं रहा, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट which flows through the circuit, I इक्वल टू हो जाएगा E बाई R एस इक्वल टू हो जाएगा 2E बाई R प्लस R1 प्लस R2. R1 प्लस R2. देख लीजिए, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन को हटाएंगे. दो सेल्स हैं जिनमें प्रत्येक का EMF E है, सेम EMF है जिसको हम E मान लेंगे. डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 और R1 इज ग्रेटर देन R2 है, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. और पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं कि अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो. देन द external resistance are in terms of R1 and R2 will be. Okay,
तो मैंने टोटल करंट निकाल ली है 2E by R plus R1 plus R2. Here this is total current. Total EMF of the circuit is 2A. Total resistance of the circuit is R1 plus R2 plus R. तो करंट हो जाएगी E by R dash इक्वल टू 2E by R plus R1 plus R2. ओके, अब अगर हम पीडी निकालना चाहें फर्स्ट सेल के बीच, पीडी ये ए है, ये बी है, तो चले भी बाई राइटिंग पोटेंशियल ड्रॉप और राइज, कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी। अब भी माइनस ई गिरा, करंट ऐसे है तो बढ़ा कितना, अब प्लस R1 इंटू आई, यानी I इंटू R1 इक्वल टू भी। क्योंकि पोटेंशियल गेन आप पॉजिटिव लेते हो और पोटेंशियल लॉस नेगेटिव लेते हो। और यहां से कह सकते हो, भी माइनस भी इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई R1। बाई क्वेश्चन आप भी माइनस भी इक्वल टू 0, भी माइनस भी इक्वल टू 0, क्योंकि ये फर्स्ट सेल आपका है। इसलिए E माइनस आई R1 इक्वल टू 0, देख लीजिए, एकदम आप समझ सकते हैं। और यहां से कह सकते हो, इक्वल टू आई इंटू R1, और हमारे पास आई है, और यहां से कह सकते हो इक्वल टू आई मीन्स 2E बाई R प्लस R1 प्लस R2 और इंटू R1। देख लीजिए यहां पर करंट सुरक्षित अभी भी है। ओके, ई से ही कट जाएगा और इसको लिख सकते हो 2R1 बाई R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 1, और यहां से कह सकते हो 2R1 इक्वल टू हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2, एक R कट जाएगा, एक R1 कट जाएगा, और यहां से कह सकते हो R1 इक्वल टू R प्लस R2, और यहां से कह सकते हो R इक्वल टू R1 माइनस R2। बेस्ट क्वेश्चन हो गया, ये एम्स 2006 का है। IIT मीन्स AIEEE का भी पूछा हुआ है, ये AIPMT का भी पूछा हुआ है, ये AIPMT भी में से 6 में ही है। ओके, तो याद कर लो इसको, जो विद्यार्थी, क्योंकि सॉल्व करना संभव नहीं है, परीक्षा हॉल में आपके पास बहुत कम समय है, थोड़ा ही समय है, याद कर। बाई चांस इसके नंबर्स दे दे, जैसे ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, तो कैपिटल R 2 ओम हो जाएगा,
ध्यान रखेंगे R1 माइनस R2, कैपिटल R इक्वल टू R1 माइनस R2, कैपिटल R इक्वल टू R1 माइनस R2। ओके, अब आप हेडिंग दे सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों ही क्वेश्चन सही थे। हो सकता है मे बी क्वेश्चन कर दे, लैंग्वेज में क्वेश्चन कर दे, ये कह दे बेनिफिशियल है नहीं बेनिफिशियल है, इस तरह की बातें कर दे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में या अन्य किसी प्रकार का क्वेश्चन कर दे, कई सेल्स जोड़ दे और ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पूछ दे कितना होगा, तो वो भी आप कह सकते हो, वो भी आप कह सकते हो। यहां पर आपने इन टू एंड किया है, इन टू एंड किया है, लेकिन बाई चांस एक आध सेल उल्टा अगर जोड़ा जाए तो फिर उसको भी आप देख सकते हो। अगर एक सेल आपने उल्टा जोड़ दिया है तो दो सेल बेकार जाएंगे, दो सेल बेकार जाएंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। ओके, तो हेडिंग है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दी सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें एक्चुअली करते क्या है कि अगर सारे के सारे सेल्स के अब पॉजिटिव टर्मिनल को हम एक जगह जोड़ते हैं और नेगेटिव टर्मिनल्स को एक जगह जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में आप कह सकते हो कि हर सेल के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, जो कि एक सेल का होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने जोड़ा है तो उसमें करंट बढ़ जाएगी, उसमें करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके।